कर्म का सिद्धांत। कर्म से तात्पर्य है कर्तव्य, क्रिया, आचरण या व्यवहार। आप लोगों ने सुना ही होगा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो कर्म करो, अच्छा या बुरा। अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा होगा, जरूर होगा। हम लोग जैसे पढ़ते हैं, यदि अच्छी पढ़ाई करेंगे तो फल कैसा होगा? अच्छा होगा। और किताबें ले ली, सो गए, अब उसका ज्ञान किताबों का उतर के शब्द जो हैं ऑटोमेटिक या स्वतः तो आपके दिमाग या मस्तिष्क में नहीं जाएंगे। उसके लिए हमको हमारे हाथ जिनमें किताबों को थामेंगे, आंखें जिससे शब्दों को पढ़ेंगे और उनको स्मरण करने के लिए मस्तिष्क पे जोर देंगे, तब जाकर हमें फल अच्छा मिलेगा। जबकि बुरा फल, चूंकि बुरा फल तो आपको बता ही चुका हूँ, किताबें रखो, बहुत सारी किताबें ला के रख लो और उसको जमा के रख लो और उसको रोज अगरबत्ती लगाओ, तो रिजल्ट स्वाभाविक यही होगा। क्या? बुरा। क्योंकि हमने मेहनत नहीं की, हमने कर्म अच्छा नहीं किया, हम सोए रहे, हमको नींद आती रही, किताब देखते ही नींद आने लगी, ठीक है, तो हमने बुरा कर्म किया तो हमको रिजल्ट भी बुरा मिलेगा। तो ऐसा, चूंकि ये पढ़ाई के लिए है, आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए अच्छा और बुरा आप ज्यादा समझदार हैं। तो कौन सी चीज अच्छी है या कौन सी बुरी है, ये अंतरात्मा बताती है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, भले हम लोग जाने अनजाने जैसे भी काम करते हैं तो हमको पता होता है कि इसका फल क्या होगा, ये गलत है या सही है, ये हम जानते हैं, क्योंकि अंतरात्मा तो सही जानती है। ठीक है, भले हम मन को समझा ले, दिमाग को समझा ले, ठीक है यार कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर से हम लोग जानते हैं कि ये जो काम है ये अनुचित है या उचित है। ठीक है, अब यदि अच्छा कर्म करेंगे तो नैतिक पद पर चलेंगे, नैतिक पद पर चलेंगे तो दुख नहीं होगा, दुख सहने की क्षमता आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने यदि किसी का बुरा नहीं किया है और हम काम अच्छा करते चले जा रहे हैं तो आपका बुरा नहीं होगा, ये हमको पता है। और कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर जो है आपकी परीक्षा ले रहा है कि आपको कितना कष्ट देंगे तो ये मुझे भूलेगा तो नहीं, और कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से विचलित तो नहीं होगा। तो जो ये अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा होगा। तो अच्छा कर्म कौन सा हो? तो परहित, दूसरे का हित करें, समर्पण के साथ करें। जैसे हम लोग कहते हैं कि समानुभूति सहानुभूति होती है। कई बार होता है कोई व्यक्ति गिर गया तो हमने उसको बोल दिया ठीक है यार गिर गया, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, लेकिन उस व्यक्ति को जब वो गिरा है और यदि हमको भी चोट आई होगी, बाय द वे पहले हम लोग गिरे होंगे, और यदि हमको चोट आई हो तो हमको उसका दर्द समझ में आएगा, तो ये समानुभूति है। तो उसको यदि हम अपने अपना कुछ समय उसको दे दे, उसको उठा ले, उसका स्थान ले जाके उसका उपचार करा दे, तो वो काम होगा, तो समर्पण के साथ किया हुआ कार्य लगेगा। ठीक है, तो ये कर्म कैसा हुआ? अच्छा हुआ। और हम उसको नजरअंदाज करके यदि चले जाएंगे तो उसको जो वो जिस जिस व्यक्ति को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो दर्द से निजात नहीं पा पाएगा। अब जब कर्म अच्छा होगा तो लाभ भी अच्छे होंगे। तो अच्छा कर्म होगा तो समाज का कल्याण होगा। समाज का कल्याण कैसे होगा? हम लोग देखते हैं कि सरकारें बहुत सारे काम करती है समाज कल्याण के लिए, नई नई योजनाएं लाती है, तो उन योजनाओं से समाज का कल्याण होता है। तो कर्म किसका अच्छा है? सरकार का। और सरकार की ओर टैक्स लेने में विश्वास करे। यदि राजा अंधेर नगरी चौपट राजा नाम सुना होगा, तो वैसा यदि काम करेगा तो सारा जो समाज है वो दर्द दुख में हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई रहती है, क्योंकि वो अन्य कार्यों में ज्यादा लगे रहते हैं, जबकि समाज कल्याण के लिए वो लोग उतना काम नहीं करते जितना हमारी जो सरकारें हैं, जो भारत की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो अच्छा काम करती, तब जाके ये समाज का कल्याण होता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था से समायोजन होगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको समाज में लोग अच्छी नजर से देखते हैं, और यदि कोई आदमी बुरा काम करता है तो पिछली गली से आता है,
क्योंकि उसको लगता है, डर लगता है कि समाज के लोग तो देख ही रहे हैं, तो समाज से दूर होता है। यदि समाज के पास जाएगा तो अच्छे काम करना होगा, समाज से अच्छे काम करेगा तभी उसका समायोजन हो पाएगा सामाजिक व्यवस्था में, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बुरे का मापदंड होता है। समाज में हमेशा जो निर्णय नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, उनसे व्यवस्था बनी रहती है। हम लोग देखते हैं ना, कानून और व्यवस्था बनाने के लिए कलेक्टर और एसडीएम और सारे पद सृजित किए जाते हैं, और वो लोग कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। कानून व्यवस्था कब बिगड़ती है? जब हम आपस में आपसी वैमनस्य या सांप्रदायिकता के आधार पर अपनी सोच को छोटी करके यदि हम आपस में लड़ते हैं, तब जाके ये सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, तो उससे समायोजन नहीं हो पाता। ठीक है, फिर आश्रम व्यवस्था का सफल संपादन कर सकेंगे यदि कर्म अच्छे होंगे, तो हमारा ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम अच्छा चलेगा, वानप्रस्थ अच्छा चलेगा, और संन्यास आश्रम भी अच्छा हो जाएगा। हमने ब्रह्मचर्य बिगाड़ लिया, हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो गृहस्थ आश्रम में चूंकि आपके घर वालों ने शादी कर दी, वयस्क को अगर शादी करना ही है क्योंकि उनको पितृ ऋण से मुक्त होना है, हमको मुक्त करना है, तो हमारी शादी कर दी, हम लोगों ने शादी कर ली। तो जब गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि कोई भी घर बगैर पूंजी के या बगैर पैसे के नहीं चलता है, यदि आर्थिक तंगी होगी तो आपस में झगड़े होंगे, तो ये आश्रम व्यवस्था का जो बीच वाला पार्ट है गृहस्थ आश्रम, वो बिगड़ जाएगा। गृहस्थ आश्रम अच्छा होगा तभी तो वानप्रस्थ आश्रम अच्छा होगा, और वानप्रस्थ में यदि आपने अच्छे से जीवन व्यतीत कर लिया, तब संन्यास आश्रम की ओर आप जा पाएंगे, अन्यथा आश्रम व्यवस्था असफल हो जाएगी। अच्छे कर्म से ही आश्रम व्यवस्था का सफल संपादन हो पाएगा। ठीक है, और नैतिक गुणों का विकास होगा। भाई अच्छे कर्म होंगे तो ही तो नैतिक गुणों का विकास होगा। हम किसी मानव को मानव की दृष्टि से देखेंगे, मानवता हमें तभी आएगी जब हम किसी को दूसरे को मानव समझेंगे। यदि हम मानव को यदि कोई उच्च नीच का भाव रखेंगे, जातिगत भेदभाव रखेंगे, सांप्रदायिक भेदभाव रखेंगे, तो हमारे नैतिक गुणों का विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो अच्छे कर्म से ही नैतिक गुणों का विकास होता है। मानसिक संतुष्टि मिलती है, अच्छा काम करेंगे तो मानसिक संतुष्टि होगी। कई बार हम किसी की मदद कर देते हैं और वो यदि ठीक हो जाता है, हम किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचा देते हैं और वो समय पे उसका उपचार हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, तो हमारे मन में एक शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, देखो हम मेरे कारण बंदा कम से कम बच गया। तो यहाँ जो मानसिक संतुष्टि भाव कब आएगा? अच्छे कर्म से आएगा। यदि किसी व्यक्ति को मारोगे, पीटोगे, खून लहूलुहान कर दोगे और उसके बाद घर में आओगे, तो कहीं ना कहीं जो अंतरात्मा बोलेगी गलत किया है। तो यदि गलत किया है तो आपको मानसिक संतुष्टि नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो मानसिक संतुष्टि के लिए कर्म अच्छे होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं वर्णगत संस्करण और सुरक्षा मिलती है। वर्णगत संस्करण सुरक्षा उस टाइम के लिए, क्योंकि सभी के वर्ण जो था कर्म आधारित था। तो कर्म, यदि ब्राह्मण का कर्म है कि वो उपदेश दे, अध्यापन कार्य करे और ये वो सब कार्य करे, तो उसका जो कर्म की सुरक्षा रहेगी। गीता में फल की चिंता किए बगैर कर्म की बात कही है, क्योंकि जो अनासक्त कर्म होंगे उससे मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये पुनर्जन्म से जोड़ दिया। यदि आप कर्म अच्छे करते चले जाओगे, बुरे कर्म करते चले जाओगे, तो आपको पुनर्जन्म लेना होगा। इस जन्म का जो कर्म है उसका अगले जन्म में फल मिलेगा। तो गीता में यही कहा है कि कर्म अच्छे करो। गीता में फल की कामना न करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है, और कामना न करते हुए अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो फल भी अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, तो बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा होगा, तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा इस धरती पे। फिर वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, और इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मैं इस धर्म में, मैं इस जाति में हूँ। इसी जो जीवन मृत्यु के संघर्ष से आगे बढ़ना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सामाजिक संगठन और एकता को बनाए रखने के लिए भी अच्छे कर्म की आवश्यकता है। कि समाज को यदि सुरक्षित रखना, समाज के व्यक्तियों को सुरक्षित रखना है, तो हमें अच्छे कर्म करना पड़ेंगे। यदि सभी लोग अच्छे कर्म करने लगे तो कानून की आवश्यकता नहीं होगी, न पुलिसिंग की आवश्यकता होगी।